बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर में हम 8 पजल प्रॉब्लम को देखेंगे विदाउट ह्यूरिस्टिक। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम 8 पजल प्रॉब्लम को विद ह्यूरिस्टिक एंड विदाउट ह्यूरिस्टिक सॉल्व करेंगे। मीन्स दैट अनइनफॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू इन्फॉर्म्ड सर्च में पहले से पता होती हैं और अनइनफॉर्म्ड सर्च में पहले से नहीं पता होती। ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो होती है, जो हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हमारे पास 8 पजल प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है। उसके बाद लीगल मूव्स की बात करेंगे और हमारी इनिशियल स्टेट एंड टारगेट स्टेट कौन सी है। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो 8 पजल प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। बेसिकली ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है जिसमें मेरे पास जो नंबर्स हैं ये अरेंज नहीं है, मतलब कि रैंडमली पड़े हुए हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 इस जगह पे आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, यानी कि खाली टाइल है। उसके बाद 5 आ रहा है, इस जगह पे 7 आ रहा है, इस जगह पे 8, इस जगह पे 6। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये रैंडम है, हमारे पास नंबर सीक्वेंस में नहीं है। टारगेट स्टेट जिस पे हमने पहुंचना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ब्लैंक स्पेस। बेसिकली हमने इस टारगेट स्टेट पे पहुंचना है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो लीगल मूव्स होते हैं ये 4 लीगल मूव्स होते हैं। एक हम अपवर्ड मूव कर सकते हैं, मींस दैट इस जो हमारी टाइल खाली टाइल है इसको अप हम मूव कर सकते हैं, हम लेफ्ट मूव कर सकते हैं, हम राइट मूव कर सकते हैं और हम डाउन मूव कर सकते हैं। और एक बात, हम इसको डायगोनली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइल को हम 3 के साथ मींस दैट हम मूव नहीं ले सकते। इस तरह हम अप डाउन लेफ्ट एंड राइट इस तरह हम मूव कर सकते हैं। होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये विदाउट ह्यूरिस्टिक हम कर रहे हैं, इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कि हमें पहले से जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू या नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता होते कि हमें कब हमारी प्रॉब्लम जो है मिलेगी। हम हर दफ़ा कंपेयर करवाएंगे, अगर तो हमारी जो भी हमें मिलेंगी वैल्यू, अगर तो वो हमारी गोल स्टेट के इक्वल होंगी देन ओके, अदरवाइज हम फर्दर मोर उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मूव लेता हूँ, जो कि मैं लेफ्ट मूव लेता हूँ, ठीक है जी। इस टाइल को लेफ्ट तरफ मैं मूव करता हूँ, इस जगह पे मैं लेफ्ट लिखता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। अगर मैं इसको लेफ्ट मूव करता हूँ 1 2 3 तो अपनी ही जगह पे रहेंगे। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट मूव करूँगा तो खाली स्पेस हमारे पास इस जगह पे आ जाएगी, 4 हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा, 5 7 8 एंड 6 अपनी जगह पे ही रहेंगे। ये मैंने क्या मूव किया, मैंने लेफ्ट मूव किया। अगर हम बात करते हैं राइट की, राइट मूव करेंगे तो हमारे पास जो हमारी सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरह की होगी। 1 2 3 सेम अपनी जगह पे रहेगा, 4 भी अपनी जगह पे रहेगा। जो हमारी खाली स्पेस होगी ये राइट तरफ मूव हो जाएगी और 5 हमारा इस जगह पे आ जाएगा। इस जगह पे हमारे पास खाली टाइल होगी और इस जगह पे 7 8 और 6 अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर हम इसके मूव हम करते हैं डाउनवर्ड, डाउन, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरह बनेगी। 1 2 3 अपनी जगह पे ही रहेगा, उसके बाद 4 अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद 8 हमारा अप मूव होगा क्योंकि हम इस टाइल को डाउन मूव कर रहे हैं, तो हमारी ब्लैंक स्पेस इस जगह पे आएगी। 5 हमारा अपनी जगह पे रहेगा, 7 भी इसी तरह और 6 भी इसी तरह रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने डाउन मूव कर लिया, अब अप मूव करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अप मूव करने जा रहा हूँ। अप मूव करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी 1, उसके बाद 2 इस जगह पे आ जाएगा और हमारे पास ब्लैंक स्पेस इस जगह पे चली जाएगी क्योंकि टाइल हमने अप मूव की है। हम टाइल को अप मूव करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 4 अपनी जगह पे रहेगा, 5 भी अपनी जगह पे, 7 8 और 6। देखें आप इसको कंपेयर करवाएं, हमारी टारगेट स्टेट अचीव हो रही है। 1 2 3 4 अपनी जगह पे नहीं है, इसका मतलब हम टारगेट, ये हमारा गोल नहीं है। उसके बाद अगर ये देखें 1 2 3 4 5 अपनी जगह पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6 अपनी जगह पे नहीं है, ये भी हमारी टारगेट स्टेट नहीं है। उसके बाद इसको अगर कंपेयर करें, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। फिर इसका मतलब है हम क्या करेंगे, फर्दर मोर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इस तरफ हमारे पास कितनी अब सिचुएशन बन सकती है। हम 3 मूव ले सकते हैं, एक अप मूव ले सकते हैं, एक डाउन मूव ले सकते हैं और एक हम राइट मूव ले सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट हम मूव नहीं ले सकते क्योंकि इस जगह इस तरफ हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं हम। तो मेरे पास जो टेबल बनेगा कुछ इस तरह का होगा। इस जगह पे सबसे पहले मैं इसको अप मूव करता हूं तो मेरे पास इस जगह पे ब्लैंक स्पेस आएगी।
इस जगह पे मैं अप लिखता हूँ, ब्लैंक स्पेस आएगी, उसके बाद 2 अपनी जगह पे रहेगा, 3 अपनी जगह पे रहेगा, 1 इस जगह पे आ जाएगा क्योंकि टाइल को हमने अब मूव किया है, 4 अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे, 7 8 एंड 6 अपनी जगह पे रहेगा। अगर हम इसको डाउन मूव करते हैं टाइल को, ठीक है, टाइल को मैं डाउन मूव करता हूँ तो हमारे पास कैसा टेबल बनेगा, कुछ इस तरह हमारे पास टेबल होगा। 1 2 3 अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद इस जगह पे हमारे पास 7 आ जाएगा और ब्लैंक स्पेस हमारी इस जगह पे आ जाएगी क्योंकि हमने डाउन मूव किया। 4 अपनी जगह पे रहेगा, 5 भी, और 8 और 6 भी अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर हम इसको मूव करते हैं, हमने अप मूव भी कर लिया, डाउन भी कर लिया, अगर हम राइट टाइल को मूव करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन कौन सी बनेगी, देखते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने अप एंड डाउन मूव कर लिया, अब हम राइट मूव करते हैं। 1 2 3, अब टाइल को राइट मूव करेंगे तो हमारी टाइल इस जगह पे आ जाएगी और हमारा 4 इस जगह पे आ जाएगा, 5 7 8 अपनी जगह पे ही रहेंगे। इसको अगर हम कंपेयर करवाते हैं तो हमारे पास अपनी जो टारगेट स्टेट बिल्कुल नहीं है, हमारी इसमें से कोई भी हमारी टारगेट स्टेट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही फिलहाल छोड़ते हैं। इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि हमारी टारगेट स्टेट हमें अचीव होती है या नहीं। तो मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। इसमें भी हमारे पास 3 मूव होंगे, एक अप एक डाउन, और उसके बाद हम एक लेफ्ट मूव भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। टाइल को लेफ्ट मूव, पहले हम लेफ्ट मूव लेते हैं, ठीक है जी। मैं लेफ्ट मूव इस जगह पे ले रहा हूँ, इस जगह पे हमारे पास 1 2 3 4, इस जगह पे हमारे पास खाली स्पेस आएगी क्योंकि टाइल को हमने लेफ्ट मूव किया। इस जगह पे हमारे पास 5, इस जगह पे 7 8 और 6। लेफ्ट मूव लेने से हमारा टेबल कुछ इस तरह का होगा जो कि हमारी टारगेट स्टेट या गोल स्टेट नहीं है। अगेन मैं इसको अप मूव करके देखता हूँ, जो खाली टाइल है हमारी, इसको अप मूव करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। तो मैं अब मूव करूंगा तो मेरे पास 1 2 इस जगह पे हमारे पास खाली स्पेस आएगी और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 3 है, 3 नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद 4 एंड 5 अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि टाइल को हमने अप मूव किया तो टाइल हमारी इस जगह पे आएगी। 7 8 एंड 6 अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको डाउन मूव करता हूं तो मेरे पास कौन सी सिचुएशन बनती है, मैंने अप मूव किया है, अब मैं टाइल को क्या करता हूं, डाउन मूव करता हूं, डाउनवर्ड नीचे मूव करता हूं, तो देखते हैं मेरे पास सिचुएशन क्या बनती है। अच्छा, इसमें मैं 1 2 3 4 5 डाउन मूव करेंगे तो खाली स्पेस हमारी इस जगह पे आ जाएगी और 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, 7 और 8 अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो अब अगर हम कंपेयर करवाते हैं तो हमारी ये वाली जो सिचुएशन है, टेबल है हमारा, क्या ये हमारा गोल स्टेट है या टारगेट स्टेट हमारी है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारी टारगेट स्टेट हमें अचीव हो चुकी है, तो हम इस जगह पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर हमारी टारगेट स्टेट ना मिलती तो हम फर्दर एक्सप्लोर करते, इनके भी हमारे पास 3 मूव इसके बनने थे, हमारे पास 3 मूव इसके बनने थे, 6 टेबल और बनने थे। उसके बाद फर्दर मोर हम एक्सप्लोर करते जाते, मीन्स दैट ये हमारे पास, क्योंकि विदाउट ह्यूरिस्टिक है, हमें वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम फर्दर मोर एक्सप्लोर करते जाना था और देखते जाना था। जिस जगह पे हमारी वैल्यू गोल स्टेट मैच हो जाती है हमने उस जगह पे पॉज कर देना था। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं हमारी जो गोल स्टेट हमें अचीव हो चुकी है, हमने अपनी गोल स्टेट अचीव कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इस तरह विदाउट ह्यूरिस्टिक अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर लिया। तो होप सो कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी कि किस तरह हमने विदाउट ह्यूरिस्टिक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो गाइज हम यही प्रॉब्लम विद ह्यूरिस्टिक भी देखेंगे कि इनफॉर्म्ड सर्च में इस तरह हम विद ह्यूरिस्टिक में मिसप्लेस देख लेते हैं कि हमारी मिसप्लेस कितनी है और कौन से पाथ को हम फॉलो करके जल्दी अपनी जो गोल स्टेट को अचीव कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 आनी थी, हमने इसको ही एक्सप्लोर करना था, ना कि इसको, ना इसको, ना इसको। इस तरह हमने बाकियों को एक्सप्लोर ये करने की हमें जरूरत नहीं थी। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि विद ह्यूरिस्टिक हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम इस लेक्चर को इसी जगह पे वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह विद ह्यूरिस्टिक नेक्स्ट लेक्चर में 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर गाइज आपको इस प्रॉब्लम की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक रीजनेबल कमेंट भी पास करें अगर आपको कुछ समझ आई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।